नॉर्मल लड़की को एक खतरनाक टेररिस्ट बनाने का सबसे डेंजरस खेल चल रहा है केरला में, और वो भी खुलेआम। द केरला स्टोरी अब थिएटर्स में आ चुकी है। इसका ट्रेलर 26 अप्रैल को रिलीज होते ही ये कंट्रोवर्सी में आ गया था, क्योंकि इस ट्रेलर में केरला की उन हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियों की कहानी बताई गई है जिन्हें पहले इस्लाम में कन्वर्ट किया गया और फिर उन्हें ISIS टेररिस्ट बनाकर अफगानिस्तान और यमन भेज दिया गया। लेकिन फिल्म की जिस बात को लेकर सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी है वो है इसके टीजर का वो पार्ट जिसमें अदा शर्मा कहती हुई नजर आती है कि मेरे जैसी 32,000 गर्ल्स कन्वर्ट होके सीरिया और यमन के रेगिस्तान में दफन हो चुकी हैं। यानी फिल्म में दावा किया गया है कि केरल की 32,000 के करीब लड़कियों को कन्वर्ट कर ISIS ऑपरेटिव बनाया गया। मोटा मोटी कहें तो इस फिल्म में उन लड़कियों की कहानी बताई गई है जिन्हें धोखे से इस्लाम में कन्वर्ट किया गया और फिर उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी गई। लेकिन क्या है द केरला स्टोरी? क्या ये फिल्म सच है या फिर प्रोपोगेंडा का पार्ट है? केरला में हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियों के धर्म परिवर्तन के मुद्दे में कितनी सच्चाई है और क्या वाकई में केरला से लड़कियों का धर्म परिवर्तन कर उन्हें ISIS ऑपरेटिव बनाकर अफगानिस्तान या बाकी मुल्कों में भेजा जा रहा है? और इस 32,000 लड़कियों को कन्वर्ट करने के दावे में कितनी सच्चाई है? इन सभी सवालों का जवाब हम आपको देंगे इसी वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं द केरला स्टोरी की। आज से 5 महीने पहले इस फिल्म का टीजर रिलीज हुआ था, जिसके बाद से ही इस फिल्म को लेकर कंट्रोवर्सी शुरू हो गई थी। केरला के कई पॉलिटिशियंस ने इस फिल्म को बैन करने की बात कही। यहाँ तक कि केरला के पुलिस कमिश्नर ने इस फिल्म के खिलाफ FIR दर्ज करने का ऑर्डर तक दे दिया। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है सुदीप्तो सेन ने और विपुल अमृतलाल शाह इसके प्रोड्यूसर हैं। फिल्म में लीड एक्ट्रेस है अदा शर्मा। लेकिन क्या इस फिल्म में कोई सच्चाई भी है? इसके लिए हम सबसे पहले इस मूवी के ट्रेलर पर गौर करते हैं, जिसमें शालिनी उन्नीकृष्णन नाम की हिंदू लड़की है जो इस्लाम में कन्वर्ट हो चुकी है और उसका नाम अब फातिमा बा है। ये लड़की अफगानिस्तान की जेल में कैद है और जब उससे पूछा जाता है कि उसने ISIS क्यों ज्वाइन किया तो वो अपनी पूरी कहानी बताती है। इस ट्रेलर में बताया गया है कि कैसे केरल की भोली भाली लड़कियों को पहले बरगलाया जाता है, फिर उन्हें लव जिहाद के जरिए इस्लाम में कन्वर्ट कर ISIS ऑपरेटिव बनाकर अफगानिस्तान ले जाया जाता है। जैसे फिल्म में दिखाया गया है कि अफगानिस्तान की जेल में कैद एक हिंदू लड़की अपनी आप बीती सुना रही है। असलियत में भी ठीक ऐसी ही एक खबर साल 2021 में अखबारों की सुर्खियां बनी थी, जिसमें केरला की 4 लड़कियां 2016 से 2018 के बीच अपने पतियों के साथ केरल के इस्लामिक स्टेट खोरासान प्रोविंस यानी कि ISKP में शामिल होने के लिए अफगानिस्तान के नंगरहार गई थी। इनके पति ISIS के टेररिस्ट थे और जब वो अफगानिस्तान और अमेरिका सेना के हाथों मारे गए तो इन लड़कियों ने अपने बच्चों के साथ साल 2019 में अफगानिस्तानी सेना के सामने सरेंडर कर दिया। ये लड़कियां हिंदू और क्रिश्चियन परिवारों से थी जिन्हें धर्म परिवर्तन कर ISIS ऑपरेटिव बनाया गया था। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे यहाँ की कुछ इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस लड़कियों को कन्वर्ट करने का पूरा मॉड्यूल चला रही हैं और फिल्म में केरल के इस्लामिक स्टेट बनने की बात भी कही गई है। इसकी सच्चाई जानने के लिए हमें 2016 और 2017 की इंडिया टुडे की कुछ रिपोर्ट्स पर नजर मारने की जरूरत है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट्स में NIA की 2017 में दिखाई गई एक चार्जशीट का हवाला दिया गया है, जिसके मुताबिक 2016 में 21 लोगों का ग्रुप केरला से अफगानिस्तान में ISIS मूवमेंट ज्वाइन करने के लिए जाता है। ये लोग पहले ईरान जाते हैं, फिर वहां से अफगानिस्तान में दाखिल होते हैं। इन्हीं 21 लोगों में मनीषा नाम की लड़की भी शामिल थी जो हिंदू परिवार से ताल्लुक रखती थी। मनीषा उन 4 लड़कियों में से है जो अफगानिस्तान की जेल में बंद हैं। मनीषा डेंटल की पढ़ाई कर रही थी, लेकिन बाद में उसने इस्लाम कबूल कर लिया और अपना नाम फातिमा रख लिया। उसने बैक्सटन से शादी कर ली थी जो एक ईसाई था, लेकिन 2015 में इस्लाम उसने कबूल कर लिया था। यानी हिंदू लड़की को पहले कन्वर्ट किया गया और फिर उसे ISIS में शामिल किया गया। केरला की स्टेट इंटेलिजेंस ब्रांच ने 2016 में इसी को लेकर एक रिपोर्ट भी तैयार करी थी, जिसके मुताबिक 2011 से 2015 के बीच 5,975 लोग इस्लाम में कन्वर्ट हुए थे, जिनमें से 76% महिलाएं थी जिनकी उम्र 35 साल से कम थी। केरला पुलिस की रिपोर्ट में साल दर साल हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियों के इस्लाम में कन्वर्ट होने का डाटा भी दिया गया था, जिसमें इस्लाम में कन्वर्ट की गई ज्यादातर लड़कियां हिंदू थी। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि डाटा सिर्फ 5 साल का है और साथ ही इस रिपोर्ट में पुलिस ने ये भी कहा था कि ये नंबर इससे ज्यादा भी हो सकता है। अब ये कन्वर्जन का खेल होता कैसे था?
इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक केरला पुलिस का दावा था कि केरल में कई ऐसी इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके जरिए ये कन्वर्जन नेटवर्क काम करता है, जैसे नीश ऑफ ट्रुथ, पीस एजुकेशन फाउंडेशन, जाकिर नायक इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन यानी IRF वगैरह वगैरह। लेकिन इस पूरे खेल में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी PFI का नाम सबसे आगे था। असल में 2017 में केरला पुलिस ने शीना फरजाना और नासिर को एक 21 साल की लड़की को इस्लाम में कन्वर्ट करने की कोशिश करने के जुर्म में गिरफ्तार किया था। ये दोनों ही मुस्लिम चैरिटेबल ट्रस्ट सत्य सारिनी के वॉलंटियर्स थे। ये ट्रस्ट PFI का ही हिस्सा था। 2017 में इंडिया टुडे ने PFI की वुमेन विंग की हेड जैनाबा AS का स्टिंग ऑपरेशन किया था, जिसमें उसने बताया था कि कैसे PFI और सत्य सारिनी ने केरल में मैसिव कन्वर्जन करवाई थी। जैनाबा ने दावा किया था कि PFI ने पिछले 10 साल में 5000 के करीब लोगों को इस्लाम में कन्वर्ट किया था। जैनाबा ने ये भी बताया था कि कैसे धर्म परिवर्तन करवाने वालों को PFI की तरफ से नेम चेंजिंग सर्टिफिकेट मुहैया करवाया जाता था। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट में NIA के हवाले से बताया गया था कि PFI के टेररिस्ट के साथ लिंक्स थे और इसके फाउंडिंग मेंबर ने इंडिया टुडे के स्टिंग में कबूला था कि PFI का लक्ष्य केरल को इस्लामिक स्टेट बनाने का था। इन्हीं कारणों की वजह से PFI को बाद में भारत सरकार द्वारा बैन कर दिया गया था। हालांकि द वीक में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक 30 मार्च 2018 तक के आंकड़ों के मुताबिक 2018 तक 90 केरलाइट से ISIS ज्वाइन करवाने का दावा किया गया था। इन 90 में से 16 लोग मिडल ईस्ट में US फोर्सेस के हाथों मारे गए। हालांकि किसी भी रिपोर्ट में ये दावा नहीं किया गया कि कितनी हिंदू लड़कियों ने ISIS ज्वाइन किया। ऐसे में द केरला स्टोरी में जो हजारों लड़कियों के ISIS ज्वाइन करने की बात कही गई है, वो नंबर आखिर आया कहां से, ये भी आप लोगों के लिए जानना जरूरी है। 5 महीने पहले तक केरला स्टोरी के टीजर में ये आंकड़ा 32,000 बताया गया था। फिल्म के डायरेक्टर सुदीप्तो सेन ने मीडिया से बात करते हुए साल 2021 में कहा था कि उन्होंने ये आंकड़ा केरल के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ओमेन चांडी के केरला एम्बेसी में बताए गए आंकड़ों से लिया था। सुदीप्तो सेन ने कहा था कि ओमेन चांडी ने बताया था कि हर साल लगभग 2800 से 3200 लड़कियां अपना धर्म छोड़कर इस्लाम कबूल कर रही हैं। सुदीप्तो कहते हैं कि 10 साल में ये आंकड़ा 32,000 हो जाता है। हालांकि फैक्ट चेकिंग वेबसाइट ओल्ड न्यूज ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि ओमेन चांडी ने 2012 में एम्बेसी में 2667 लड़कियों का आंकड़ा दिया था, जिन्होंने 2006 से लेकर तब तक यानी 2012 तक इस्लाम कबूल किया था। यानी ये आंकड़ा सालाना नहीं था, केवल उन 6 सालों का था। यही नहीं, BBC की रिपोर्ट में एक पॉलिटिशियन ने नाम ना बताने की शर्त पर यह बताया था कि 10 से 15 लड़की ने ही 2016 से 2021 तक ISIS में ज्वाइन किया है। यानी सुदीप्तो सेन जिस निष्कर्ष से 32,000 के आंकड़े पर पहुंचे वो काफी वेग था। शायद यही कारण रहा होगा कि फिल्म के टीजर में जहां 32,000 का आंकड़ा बोला गया था, तो वही फिल्म के हाल ही में आए ट्रेलर में 32,000 को हटाकर हजारों लड़कियां कर दिया गया। लेकिन कुल मिलाकर बात इतनी ही है कि सच्चाई अपनी जगह है और फिल्म अपनी जगह। केरल को लेकर एक बात और जान लेनी चाहिए कि वहां धर्म परिवर्तन पर कोई बैन नहीं है, यानी कि लोग अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन ये बात भी किसी से छुपी नहीं है कि केरल में ऐसे किस्से भी देखे गए हैं जहां जबरन धर्म परिवर्तन किया गया था। तो कुल मिलाकर इस फिल्म को आप खुद ही देखिए, ये थिएटर्स में लगी हुई है, आप जाकर देखिए और अंदाजा लगाइए कि इसमें कितनी सच्चाई है और कितना प्रोपोगेंडा। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। आगे भी ऐसे वीडियोस लगातार देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को भी दबा लीजिए। जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।